आप देख रहे हो भूतिया स्टोरी अलर्ट 33 पर एन के राज के साथ। आप सभी का स्वागत है आज की रियल भूतिया हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी भेजी है हमें अंकिता शर्मा जी ने, जो दिल्ली की रहने वाली है। उन्होंने हमें बताया कि मेरे साथ एक ऐसी भूतिया घटना घटित हुई जिसके बारे में सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों की तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हम कहानी सुनेंगे एन के राज के मुंह से अंकिता शर्मा जी की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकिता शर्मा है। मैं दिल्ली के आनंद विहार की रहने वाली हूँ। मैं वैसे तो एक वकील हूँ और मेरे पति एक आईटी कंपनी में मैनेजर है। मेरे साथ जो घटना हुई मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अलर्ट 33 पर बताना चाहती हूँ। यह घटना तब की है जब मैं 27 साल की थी और 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और मैं अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए छुट्टियों पर थी। उस रात पर मेरे पति जब शाम को ऑफिस से घर लौटते तो हमने पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया था। दोस्तों, हम दोनों ने खाना खा लिया था और एक प्रोग्राम बनाया, क्यों ना हम बाहर पार्क में घूमने चले। रात के 9 बज रहे थे और हम अपनी कार से वहां पहुंचे। पार्क हमारे घर से काफी दूर था, ताकि रात को वापस आते वक्त दिक्कत न हो, इसलिए हमने अपनी गाड़ी ले ली। वहां हमने देखा कि लोग बाग वहां टहल रहे थे। हमने भी वहां आधे घंटे तक चहलकदमी की। फिर जब थक गए तो वापस चलने का निर्णय किया। मेरे पति ड्राइवर सीट पर थे और मैंने जैसे ही अपनी तरफ कार का गेट खोला, एक बूढ़ी औरत मेरे ड्रेस को खींचने लगी। मैंने इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार से में बैठी बोल दिया कि आप हट जाइए। हमारी कार 5 मिनट चली थी और जब हमारी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो फिर वो बूढ़ी औरत और सामने दिखाई दी। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए घर पर पहुंच गई। अगली रात जब मेरे पति किसी बिजनेस वर्क के लिए शहर के लिए बाहर गए हुए थे और मैंने घर पर अकेली थी, रात को 2 बज रहे थे करीब, जब मेरी नींद खुली, घड़ी की आवाज टक टक कर रही थी। तो जिसे मैंने देखा वो देखकर मैं बुरी तरह से कांप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत मेरे पलंग के बगल में बैठी हुई थी और कह रही थी, मेरे करीब आ जाओ एक बार। तो मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद कर वापस खोली तब वही खड़ी थी वो औरत। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई और ये सोचकर कि वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, मैं घर के दरवाजे से की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलने और पड़ोसियों को दरवाजा खटखटाया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो कहीं मुझे पागल ना समझे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा हमारे साथ जब कुछ होता है और हम किसी को बताते हैं तो लोग हमारे पर हंसते हैं, क्योंकि आज के लोग ऐसी घटनाओं पर अक्सर ध्यान नहीं दिया करते, वो हमें पागल ही समझते हैं। मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया और उसी वक्त गाड़ी में सुबह 5 बजे तक घर आ गए। मैंने उनको सारी घटनाएं बताई। जब ये बात मेरी माँ को बताई तो वो तुरंत मेरे घर आ गई और उन्होंने घर में छोटा सा पूजा करवाई, ताकि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा ना दिखाई दे और ना परेशान करे। उस पूजा के बाद मैंने कभी उसी बूढ़ी औरत को नहीं देखा। तो दोस्तों, इस फ्रेंड्स को मेरी माँ की सलाह से और मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको कुछ विशेष ऐसी जगहों का ध्यान रखना पड़ता है जहाँ से कुछ रुएं अक्सर लग जाती हैं। दोस्तों, कितनी सच्चाई थी इसमें मुझे खुद को भी मालूम नहीं चला, लेकिन दोस्तों, ये मेरे साथ जो घटना घटित हुई उसके बाद से मैंने भी भूतों पर और प्रेतों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे एक दूसरी और कहानी जिसकी शीर्षक है पुराना कब्रिस्तान। यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा सच है। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में था। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेल के उसके बाद रिसोर्ट में ही बने वाटरफॉल में चले गए। वहां केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों एक शर्त लगी,
पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जब सबसे कम समय में सिक्का ढूंढने में लाएगा वह भी हो जाएगा। सबने बारी बारी से गोता लगाया मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी, मैं भी कूद गया लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी थी, चेहरे की ओर पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वो अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे जैसे उसके समूह में आगे बढ़ता चला, कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे वो मेरे पास आने लगी, उसके हाथ पकड़कर खींच लिया गया। उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों को गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांसें फूल रही थी और सांस रहा था। मैं दोस्तों मेरी मदद करने लगी। थोड़ी देर में सामान्य सा हाल हो गया मेरा। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं मैं जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोलकर देखा तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देखकर मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई कि मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई, हमारी बस जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़ाका भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप हूँ क्यों हूँ, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। यह सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा, अंग्रेजों के जमाने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, जरूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। यह सुनकर सब हंसने लगे मगर मुझे यकीन हो गया कि मैंने जो देखा वो कोई मेरा वहम नहीं था। यह थी हमारी भूतिया कहानी। जब तक बने रहिए अलर्ट 33 पर और आपके साथ भी ऐसी कोई भूतिया घटना घटित हो तो आप अलर्ट 33 पर संपर्क कर बता सकते हैं।